बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज में हूं मैं विशिमरान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, कमिश्नर रावलपिंडी का इतराफी बयान, हमने ठप्पे लगाए, जाली फॉर्म 47 जारी किए, 70,000 वोटों की लीड वालों को हमने हराया, मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है, हर सजा के लिए तैयार हूँ। मेरी पुष्पनाही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे और ये सब चीफ जस्टिस के नोटिस में है। 70,000 की लीड को हमने शिकस्त में बदला। मैंने जो इस मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है वो मुझे सोने नहीं देता। मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूँ, मुझे जुल्म की सजा मिलनी चाहिए, बाकियों को भी मिलनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंतखाबी धांधली पर एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और जहानिया में परवेज वाला पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई, शराब फरोश करते हुए मजमूई 26 लीटर शराब बरामद करके 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। थाना जहानिया में अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला के ASI मोहम्मद एजाज सहू, राना अमजद, अरशद और दीगर मुलजिमान मामूल की गश्त पर थे कि चक 105 दसार के करीब मशकूक शख्स को रोका तो इसके पास ड्रम में 15 लीटर शराब बरामद कर ली। शराब फरोश की शनाख्त असलम वल अकरम सकना टिब्बा सुल्तानपुर तहसील मेलसी से हुई। दूसरा शख्स शेर मोहम्मद के कब्जे से दुराने नाकाबंदी 11 लीटर देसी शराब बरामद कर दी। दोनों मुलजिमान गिरफ्तार। थाना जहानिया में दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना था, हमने सोचा था इलेक्शन के बाद अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन यहाँ अवाम पर और बोझ डाल दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इल्ताफ इलाही महर से। जी इल्ताफ इलाही महर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रात की तारीकी में निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे और डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, रात जो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, इसके बारे में आपका क्या कहना? जनाब, रात फिर पेट्रोल बढ़ गया है, 2 से 4 रुपये तकरीबन इजाफा हो गया, जिससे महंगाई, पहले भी इतनी महंगाई थी कि हम अफोर्ड नहीं कर रही आवाम के घर चला सकें। ठीक है, हुकूमत, निगरान हुकूमत पेट्रोल बढ़ाई जा रही है। इलेक्शन हुए, इसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, वो अपने चक्करों में लगे हुए हैं, सियासी कश्मकश में, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। मेरी जो अभी इलेक्शन के बाद इलेक्टिव हुकूमत आएगी, उससे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि महंगाई कम हो और रोजगार के मौके भी बढ़े और आवाम की परेशानी का अजाला हो। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है। इनका कहना है कि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, इलेक्शन हो चुके हैं, सियासतदान अपनी हुकूमत बनाने के चक्रों में है, लेकिन अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है। हमारी नई आने वाली हुकूमत से अपील है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए और पेट्रोल की कीमतें भी कम की जाएं। और बहावलपुर में 19वीं TDCP इंटरनेशनल चोलिस्तान डिजर्ट रैली एंड कल्चर फेस्टिवल का आगाज।
20 फरवरी 2024 से होगा। इस सिलसिला में इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर झप्पा की जेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी जुल्फकार अली मान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फरांस फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रब्बानी, असिस्टेंट कमिश्नर यस्मान मुजाहिद अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद पुरशरकिया, फैसल अहमद सीईओ बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नई मख्तर, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस आबिद हसन रिजवी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद झरना, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से शहजाद खालिद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फवाद अनवर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर भगोर का एक और एजाज होनहार तालिब इल्म राना मोहम्मद फैजान रजा ने सुंदर स्कूल सिस्टम के तहत सुंदर मैथ IQ टेस्ट में नेशनल लेवल के मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अवामी, समाजी और तालीमी हलकों की तरफ से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर का एक और एजाज बुनियाद तालिब इल्म राना मोहम्मद फैजान रजा ने सुंदर स्कूल सिस्टम के तहत सुंदर मैथ IQ टेस्ट में नेशनल लेवल के मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अवामी, समाजी और तालीमी हलकों की तरफ से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। वाज़ेह है कि इस मुकाबले में 100 तलबा ने शिरकत की। नतीजे के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर के बुनियाद तालिब इल्म राना मोहम्मद फैजान रजा ने शानदार कामयाबी दिखाते हुए अगले नेशनल लेवल के राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्कूल आधा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल खुशाब फैजुल हसन मलिक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर था डॉक्टर मलिक मुनीर हुसैन कल्लू और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर बगूर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम की ज़ेर निगरानी निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में शानदार कामयाबियों का मुजाहरा करता चला आ रहा है, जिसका क्रेडिट इदारा आधा के हेडमास्टर मलिक आबिद इकबाल, इंचार्ज टेस्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फयाज अनवर जोया और जुमला टीचिंग स्टाफ को जाता है। याद रहे कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर शानदार रवायात का अमीन इदारा है। मलिक आबिद इकबाल ने इदारा आज़ा का चार्ज संभालने के साथ ही अपने विजन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के तहत अपने फर्शनास टीचिंग स्टाफ के तामुन से निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। मदरसा का कहना था कि जुमला टीचिंग स्टाफ समेत खसूसन टेस्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फयाज अनवर जोया इदारे में निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह हम इदारा आज़ा को शानदार कामयाबियों से हमकिनार करने के लिए हरगिज़ कोई दकीका फरोगुज़ार नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। सिंध पंजाब बॉर्डर पर JIFA का अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर कारकुनों का एहतजाज। सिंध पंजाब बॉर्डर पर दोनों तरफ की रोड बंद कर दी गई, गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इलेक्शन में धांधली, नामंजूर के नारे, इलेक्शन नामंजूर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का एहतजाज जारी। दोनों तरफ की रोड बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। एहतजाज को 3 घंटे से जायद का वक्त हो गया। दोनों तरफ की रोड बंद होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। एहतजाज इलेक्शन में धांधली की वजह से किया जा रहा है। एहतजाजी शुरका हम इलेक्शन में होने वाली मुबैना धांधली को मुस्तरद करते हैं। एहतजाजी शुरका का मजीद कहना था कि रोड्स को जल्द बहाल करवाया जाए। मुसाफिरों की अपील। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और दफा 144 नाफिजुल अमल हो गई। जिला भर में गश्त को बढ़ा दिया गया, जबकि नाका पॉइंट्स पर चेकिंग सख्त कर दी गई। CTD के खुसूसी दस्ते गश्त पर तैनात किए गए, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। शहरी दौरान सफर जरूरी शनाख्ती दस्तावेजात हमरा रखें और दौरान चेकिंग पुलिस के साथ ताउन करें। F9 पार्क की तरफ से ट्रैफिक का रश हो सकता है, इसलिए शहरी इस तरफ गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। किसी भी इमरजेंसी के मुतालिक कार 15 या ICT 15 ऐप पर इत्तला दें। बहावलपुर जीप रैली की 20 फरवरी को नूर महल इफ्तिताही तकरीब होगी। बहावलपुर 21 फरवरी को रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल इंस्पेक्शन, ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस होगी। बहावलपुर 22 फरवरी को ऑल कैटेगरी क्वालिफाइड राउंड होगा। बहावलपुर में 23 फरवरी को
प्रीपेड कैटेगरी रेस का पहला राउंड होगा, जिसका ट्रैक कुलदोशदाहर से जामगढ़ तक रखा जाएगा। बहावलपुर 24 फरवरी को कुलदोशदाहर से मंझौल तक स्टॉक कैटेगरी रेस होगी और कल्चर नाइट होगी। बहावलपुर में 25 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड दौलतदाहर से मंझौल तक होगा। बहावलपुर 25 फरवरी को ही ड्रॉट हाई ट्रैक रेस होगी और इफ्तिताही तकरीब होगी। और हल्का एन 88 खुशाबनों के 26 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के मौका पर भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम। अवामी समाजी हलकों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम और इनकी पूरी टीम को जबरदस्त खैराज तहसीन। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। हल्का एन 88 खुशाब 2 के 26 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के मौके पर भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम पर अवामी समाजी हलकों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम और उनकी पूरी टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। वाज़ेह है कि डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की ज़ेर निगरानी आरओ ऑफिस नूरपुर थल समेत तमाम पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए थे। इस हवाले से इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए कुल 656 अफसरान और एहलकारान को ड्यूटी पर मामूर किया गया था। तमाम पोलिंग स्टेशन को 11 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया और तमाम क्लस्टर्स का अलग अलग इंचार्ज तैनात किया गया। पोलिंग स्टेशन और आरओ ऑफिस की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। डीपीओ खुशाब सिक्योरिटी के निजाम को मौसर बनाने के लिए खुद विजिट करके जरूरी हिदायत भी जारी करते रहे। इन भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम पर अवामी समाजी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम और उनकी पूरी टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। और शेखुपुरा से आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। शेखुपुरा की तहसील मुरीद के रावी रियान यूटर्न पर कार और ट्रक में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। ट्रक यूटर्न लेने के बाद बेकाबू होकर लाहौर से आने वाली कार से टकरा गया। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। शदीद जख्मी होने वाले अफराद में नसीम 40 साल, शमीम 35 साल और खतीजा 18 साल शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शहबाज 22 साल, जहीर अब्बास 35 साल, इरम शहजादी 35 साल, अब्दुल वहाब 10 साल, अयान 8 साल और ईमान फातिमा 6 साल शामिल हैं। और इधर बहावन नगर थाना सीटीबी डिवीजन की हुदूद में पुलिस मुकाबला मुलजिम हमीद को बरामद की मोटरसाइकिल जिस पर मकतूल तलहा अरशद मुलजिम के पास गया था। बरामदगी के लिए जब नाला हरुनाबाद रोड पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार 4 कस नामालूम अलासिम अफराद ने ललकार अहमद हमारा साथी है, इसे छोड़ दो। मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर जो मौका पर जाकर देखा, मुलजिम हमीद खून में लथपथ होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। मुलजिम हमीद अपने ही साथियों की फायरिंग से मौका पर हलाक हो गया। फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। अवाम की जानो माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। और बानी पीटीआई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क की रहतजाज। सरगोदा किंची मोड़ पर चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरे में सैकड़ों तहरीक इंसाफ के कारकुनों और मुकामी क़यादत ने शिरकत की। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वाले किसी मुआफी के लायक नहीं। शफकत ऐवान का कहना था कि डिवीजन के मुतादिद सीटों पर तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटों पर डाका डाला गया। फॉर्म 45 के नताइज को सामने रखकर फैसला किया जाए, नहीं तो दमादम मस्त कलंदर होगा। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कचहरी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा PP 268 से हारने वाले तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जाम मोहम्मद यूनुस की क़यादत में किया गया। मुजाहिरे में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की शिरकत, इंतखाबी धांधली के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। आम इंतखाबात में धांधली करके तहरीक इंसाफ को इसके मैंडेट से महरूम किया गया।
खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डेरा डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद जसरा पीलोवीन स्थल पर सालाना अजीम शान महफिल ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शागर्तेजी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शाहपुर शरीफ इस्लामाबाद और नौ मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अली हुसैन खान बलोच की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाह आतिफ अपने इस रिपोर्ट में। पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शागर्तेजी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शाहपुर शरीफ इस्लामाबाद ने कहा है कि कुरान और सुन्नत की सुनहरी तालीमात हमारे लिए मीनार नूर हैं, जिन पर मुकम्मल अमल पैरावकारी हम फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात के ज़ाहिर उन्होंने डेरा डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद जसरा पीलोवेंस पर सालाना महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी खिताब करते हुए किया, जिसका एहतमाम एक्स कंट्री डायरेक्टर UNO डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद जसरा ने किया। नौ मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अली हुसैन खान बलोच और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़ियारत मलिक मोहम्मद आसिफ जसरा ने इस अजीम शान महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि साबिक चेयरमैन मलिक सफदर याद आमान, एक्स असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक हाजी मोहम्मद नवाज जसरा, एक्स इंजीनियर पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर मलिक अब्दुल माजिद जसरा, एडवोकेट मलिक मुरीद हुसैन जसरा, एडवोकेट मलिक सिजाद हुसैन जसरा, मरूफ समाजी शख्सियात जावेद अब्बासी, जहांगीर अब्बासी, मिर्जा कलब अब्बास शिगरी, नियाज गुल, मलिक जबार जसरा और मलिक सरफराज जसरा भी जीनत महफिल थे। पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शागर्तेजी ने मजीद कहा कि हमारे तमाम मसाइल का हल इस्लामी तालीमात को अपनी जिंदगियों का महवर मरकज बनाने में मुज़मिर है, क्योंकि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। उन्होंने कहा कि बहसीयत मुस्लिम हमें मिनहजुल कौम इस्लामी फलाई मुआशरे की तश्कील के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर मरूफ नातखा हजरात ने सरवर कायनात फखरे मौजूदात सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुल अकीदत पेश करके दिलों को खूब मुनव्वर किया। सालाना अजीम शान महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मलिक शहीर वाहिद जसरा और मलिक साबिर हुसैन जसरा समेत उनके दीगर रफ़्क़ाकार ने भरपूर किरदार अदा किया। इस नूरानी वजदानी महफिल पाक में पीलोवेंस की जसरा बिरादरी समेत इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा और खुशाब समेत दीगर इलाकों से नुमाइंदा शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। आखिर पर मुल्क कौम और आलम इस्लाम की तमीर और तरक्की और अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुल्तान में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की मुल्तान की निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। कॉन्वोकेशन में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में कामयाब ग्रेजुएट्स को गोल्ड मेडलिस्ट और डिग्रियां अवार्ड की गईं। निजी शोबे के ताउन से ही तालीमी मैदान में कामयाबी का हुसूल मुमकिन है। अल्लाह के बाद वालिदैन और उस्ताज़ा का शुक्र तालिब इल्मों के लिए मज़ीद तरक्की और कामयाबी के दरवाजे खोलेगा। IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबों में महारत वक्त का तकाजा है। सोशल मीडिया पर झूठ और गुमराहकुन इत्तलात पर रद्द अमल देने की बजाय तहकीक के अमल को यकीनी बनाएं। तखरीबकारी और पुरतशद्दुद एहतजाज मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदा है। करप्शन बारे आलमी इदारों के हकीकी अदाद-ओ-शुमार और हकायक जानने के बाद रद्द अमल देना चाहिए। करप्शन के खिलाफ जुबानी दावे करने वालों और अमली इक़दाम करने वालों का तयन करना होगा। और इधर खानेवाल में भी महकमा हायर एजुकेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम सेकेंड हायर एजुकेशन वॉलीबॉल चैंपियनशिप इंटर डिवीजन मुल्तान गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन खानेवाल के ज़ेर-ए-एहतमाम शिप्रा स्टेडियम खानेवाल में मुनक्किद हुआ।
सिंगेट हायर एजुकेशन वॉलीबॉल में गवर्नमेंट विमेन कॉलेज बिहाड़ी ने पहली पोजीशन हासिल की। पहला मैच गवर्नमेंट विमेन कॉलेज बिहाड़ी और गवर्नमेंट विमेन कॉलेज खानेवाल के दरमियान खेला गया, जो गवर्नमेंट विमेन कॉलेज बिहाड़ी ने दूसरे ही हाफ में जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वॉलीबॉल का फाइनल गवर्नमेंट विमेन कॉलेज बिहाड़ी और गवर्नमेंट विमेन कॉलेज चुंगी नंबर 14 मुल्तान के दरमियान खेला गया, जो कि दूसरे ही हाफ में गवर्नमेंट विमेन कॉलेज बिहाड़ी ने जीत लिया और सूबाई लेवल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अंजुमन उस्ताजा पाकिस्तान के मरकजी सदर अब्दुल मजीद नयाजी और मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद चीमा का खुसूसी दौरा। होशियार जिले टीचर्स रहनुमाओं के साथ जोहराबाद में खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाहियातिफ अपनी इस रिपोर्ट में। अंजुमन उस्ताजा पाकिस्तान के मरकजी सदर अब्दुल मजीद नियाज़ी ने कहा है कि अंजुमन उस्ताजा पाकिस्तान तुलबा के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फरोज़ां करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। इन ख्यालात के साथ उन्होंने दौरे खुशाब के मौके पर साज़ा कराम की मीटिंग से खुसूसी खिताब करते हुए किया। उन्होंने अंजुमन उस्ताजा पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद पर तफसीलन रोशनी डाली। इस मौके पर अंजुमन उस्ताजा पाकिस्तान के मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद चीमा ने भी इज़हार ख्याल किया। दौरान मीटिंग रुकनियत साजी की फलियत पर जोर दिया गया। इस मौके पर जिला खुशाब के टीचर्स रहनुमा मलिक इम्तियाज अमान और मलिक शौकत तैयाब शाही खरल ने सिपासनामा पेश करते हुए अंजुमन उस्ताजा पाकिस्तान के मरकजी कायदीन को खुशाब के दौरे पर दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहा और तंजीमी फालियत के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कबल अजीम मरकजी कायदीन अब्दुल मजीद नियाजी और इश्तियाक अहमद चीमा का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। टीचर्स रहनुमा मलिक मोहम्मद दीन, राना नवीद अहमद, मलिक आशिक अवान, मलिक तनवीर जोड़ा, चौधरी इफ्तिखार अहमद, मलिक मोहम्मद रमजान, इकरार नियाजी और दीगर असातिज़ा कराम भी मौजूद। और मुल्क भर की तरह रिफाला में भी दावत इस्लामी के मदरसा फिजान मदीना में बच्चों को हाफिज़े कुरान मुकम्मल करने पर बच्चों की दस्तार बंदी की गई, असनाद तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं नुमान सईद जोया से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह आरिफ वाला में भी फैजान मदीना कबूला रोड आरिफ वाला नज़द LRBD अस्पताल में दावत इस्लामी की तरफ से हाफिज़ान कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें बहुत से उलमा इकराम हाफिज़ान कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा और इनके अजीज रिश्तेदार ने तकरीब में शिरकत की। हाफिज़ान कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा को असनाद से नवाजा गया और मजीद इनकी हौसला अफजाई के लिए बेशुमार अनामत तकसीम किए गए और इन तलबा के घर वालों को मुबारकबाद पेश की गई और इन तलबा की मजीद कामयाबियों कामरानी के लिए दुआ भी की गई और हाफिज इमरान अतारी ने सुन्नतों भरा बयान भी किया और तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वारदातें करने वाले 15 डकैत गैंग के 65 डाकुओं को गिरफ्तार करके 7 करोड़ 51 लाख मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया। ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज पाकपतन अली अहमद असद की रिपोर्ट देखते हैं। पाकपतन पुलिस ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक 1.5 माह के दौरान 7 करोड़ 51 लाख से जायद मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया। DPO कैप्टन तारिक वलायत ने बरामदशुदा माल मालकान के हवाले किया। पिछले तकरीबन 1.5 माह में 7 करोड़ 51 लाख का माल मसरूका उसकी बरामदगी इंश्योर की है। उसमें तकरीबन हमारे पास 15 डिफरेंट गैंग्स थे जिनके 65 अरकान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 15 खतरनाक डकैत गैंग के 65 अरकान को गिरफ्तार करके 1 वीगो डाला, 2 ट्रैक्टर ट्राले, 2 कारें, 21 तोले तलाई जेवर, 33 मोटरसाइकिलें, सैकड़ों मन ज़रूरी अजनास और मवेशी बरामद कर लिए। पाकपतन पुलिस अपनी काविश जारी रखेगी और इंशाल्लाह पाकपतन शहर को ना सिर्फ जराइम से पाक करेगी बल्कि उसकी रोकथाम के लिए तमाम तर इक़दामात को उठाया जाएगा। पुलिस ने संगीन मुकदमात में मतलूब 385 इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुल्ज़मान से 5 राइफलें, 84 पिस्टल समेत जदीद असला और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली। और अब रुक करते हैं खानेवाल का इलाका। थाना सदर की हुदूद चक नंबर 71 दसार में शादी के फंक्शन पर आतिशबाजी करने पर आफाक नामी लड़के का हाथ जख्मी हो गया। शादी की रस्म पर बस्ती मलूक से आई बारात पर आफाक पाहका का आतिशबाजी के दौरान सेबे वाला बम चलाते हुए हाथ में ही फट गया, जिससे हाथ शदीद जख्मी हो गया, जिसकी फुटेज वीनस न्यूज ने हासिल कर ली है।
पाकपतन से हवेली लखा जाने वाला मजदा कोस्टर में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 की इत्तला के बावजूद ताखीर से पहुंची। रेस्क्यू 1112 की ताखीर की वजह से पूरी गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। खुशकिस्मती से गाड़ी में कोई मुसाफिर मौजूद ना थे। गाड़ी को आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी ने लगाई, मालूम ना हो सका। जनरल बस स्टैंड में आग बुझाने के आलात और सीसीटीवी कैमरे न होने की वजह से ये आग का चौथा वाकया है। 50 लाख मालियत की गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी आग में जल गई। और इधर मुजफ्फरगढ़ में थानों की खूबसूरती की धूम ऐसी फैली कि एक और नौब्याहता जोड़ा फोटोशूट कराने के लिए थाने पहुंच गया। वलीमे के बाद दुल्हा दुल्हन फोटोग्राफर्स को लेकर थाना सदर मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए कि नौजवान अपनी शादी के बेहतरीन लम्हात की अक्सबंदी थानों में करवाने लगे। नौब्याहते जोड़े ने थाने की रिसेप्शन और गैलरी में फोटोशूट करवाया, जहां दुल्हा दुल्हन ने अपने वीडियो बयान में थाने की खूबसूरती की भरपूर तारीफ की। नई नवेली दुल्हन का अपने वीडियो बयान में कहना था कि वो फोटोग्राफर के मशवरे पर थाने फोटोशूट करवाने आई हैं और ऐसे खूबसूरत माहौल और बेहतरीन जगह मुजफ्फरगढ़ में हो सकती हैं, सोचा भी नहीं था। थाने आकर बहुत खुशी हुई और बेहतरीन माहौल और अच्छे रवैये ने मुतासिर किया। दुल्हा फखर अब्बास का कहना था कि फोटोशूट की इजाजत पर SHO के मशकूर हैं। जंग 18 हजारी के इलाके कोट शाकिर शहर से RSC हॉस्पिटल मुसलसल रात को खाली रहने लगा। ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्सेज, पूरा अमला गायब। जंग की तहसील 18 हजारी के इलाके कोट शाकिर में RSC मरीजों के लिए वबाले जान बन गया। अमला रात दिन गैर हाजिर, मरीजों के कॉल करने पर मीडिया हुआ इन एक्शन। कोट शाकिर RIC में मरीजों का कहना है कि हम दूर दराज से मरीजों को लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्सेज वगैरह होती हैं। सिवाय एक चौकीदार के और एक दाई के अलावा कोई हॉस्पिटल में मौजूद ना था। मरीज बेयार और मददगार वापस लौटने पर मजबूर हो गए। मरीजों का कहना था कि प्राइवेट क्लिनिक पर जाएं तो हमारी जेब को खतरा है। डॉक्टर ना होने की वजह से हमें फिर प्राइवेट क्लिनिक का रुख करना पड़ता है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।